हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुनिधि बड़ी तो हो गई थी, लेकिन वो अभी भी बच्चे के दिमाग की थी। इसीलिए सुनिधि की सास उसे ज्यादा घर से बाहर नहीं जाने देती थी। एक दिन सुनिधि रसोई में सबसे छुपकर कच्चे आलू खा रही थी कि तभी वहाँ उसकी सास माला आ जाती है और सुनिधि को कच्चे आलू खाते हुए देख लेती है। बहू, तू फिर आलू खाने लग गई। बहू देख, मैं तुझे अपनी बेटी मानती हूँ, तभी तेरी ऐसी हालत में भी तुझे अपने घर रखा हुआ है, तो तू भी तो थोड़ा समझदार बनने की कोशिश करना बहू। माँ जी, ये समझदार क्या होता है? ये कोई खाने की चीज है क्या? माँ जी, मुझे समझदार खाना है, ला के दो ना माँ जी। कहाँ से मिलता है ये तो बताओ। हे भगवान, मुझसे ही गलती हो गई जो मैंने बहू से समझदारी की उम्मीद भी रखी। अब तो इसने समझदार को भी खाने की चीज ही समझ लिया है। जब देखो कुछ न कुछ चाहिए ही। माँ जी, क्या हो गया? बोलो ना कुछ। आप ऐसे शांत क्यों हो गई? मुझे समझदार खाना है माँ जी, मुझे ला कर दो ना, वरना मुझे ये आलू खाने दो आप। चल उठ बहू, तू यहाँ से। जब तक यहाँ रहेगी तब तक यही करती रहेगी। चल उठ, अब अपने कमरे में जा। माला सुनिधि को अपने साथ जबरदस्ती वहाँ से लेकर चली जाती है। माला अपनी बहू को बहुत मानती थी, इसीलिए वो सुनिधि के बच्चे वाली हरकतों के बाद भी उसे घर से नहीं निकालती थी, बल्कि हमेशा ही उसे समझाती। ऐसे ही कई दिनों तक चलता है। कुछ दिनों बाद माला की बेटी पूजा अपने ससुराल से आई होती है और माला अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी। मैं तो सुनिधि से परेशान हो जाती हूँ कई बार। भगवान ने बेचारी को एक तो पहले ही कम दिमाग दिया है, ऊपर से अब उसे कच्चे आलू खाने की आदत भी लग गई है। मैं क्या करूँ इसका? माँ, आपने इस पागल को घर में ही क्यों रखा है? अरे मैं तो कहती हूँ इसे घर से ही निकाल दो ना। अरे अब भी भाई को एक से एक लड़कियाँ मिल सकती हैं। लड़कियों की कमी थोड़ी ना है भाई के पास। चुप कर पूजा, आज तो बोल दिया, लेकिन आगे कभी ऐसा बोल दिया ना तो बहू तो कहीं नहीं जाएगी। तेरा घर से दाना पानी उठ जाएगा। आई बस समझ में तुझे? माँ, लेकिन मैंने ऐसा भी क्या गलत कह दिया जो आप इतना भड़क रही हो? अरे भाई के बारे में तो सोचो जरा। उनको भी तो कोई ऐसा जीवन साथी चाहिए जो उन्हें संभाल सके। तेरे भाई को ही सुनिधि ने हमेशा संभाला है। बहू हमेशा ही मुसीबत में खड़ी रही है, तो वो उस हादसे के बाद बहू का दिमागी संतुलन बिगड़ गया। वरना बहू ने इस घर को मंदिर बना रखा था और ये कह रही है कि उसे घर से निकाल दे। थोड़ा बहुत तो उसके बारे में सोच समझ कर बोला कर तू। माँ, उन्हें जो करना था वो उन्होंने अपनी मर्जी से किया है और यहाँ तो उनके ठीक होने की कोई उम्मीद भी नहीं है। फिर आप ऐसे लड़की के साथ अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कैसे कर रही हो? भगवान न करे कल को कभी तेरे साथ ऐसा हो, लेकिन अगर हो जाए तो और तेरे ससुराल वाले तेरे साथ वही करे जो तू अपनी भाभी के साथ करना चाहती है, तो तुझे कैसा लगेगा तब? माँ, आप ऐसा बोल कैसे सकती हैं? आप मेरी और भाभी की तुलना कर रही हैं। अरे वो पागल है, पागल। कच्चे आलू खाती है वो, और आप मुझे उसकी तरह समझ रही हो। पूजा और माला की सुनिधि को लेकर बहस चल ही रही थी कि तभी वहाँ सुनिधि आलू लेकर आती है और उसके हाथ से एक आलू गिर जाता है, जो कि पूजा के पैरों में आ जाता है। देखो माँ, ये अभी भी कच्चे आलू ही खा रही है और आप बोल रही थी कि हम दोनों एक जैसे हैं। खुद देखो कहाँ से हम एक लग रहे हैं। अरे इस पागल के जैसा मुझे कभी सोचना भी मत आप। मेरी माँ जी को मत डांटो, वरना मैं तुम्हें आलू नहीं दूंगी। पता है, आलू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन तुम मेरी माँ जी को नहीं डांटोगे तो मैं तुम्हें एक आलू दे दूंगी। सुनिधि की बातें सुनकर पूजा वहाँ से गुस्से में पैर पटकते हुए चली जाती है। माला को हर कोई यही कहता था कि उसे अपनी बहू को घर से निकाल देना चाहिए, लेकिन माला के मन में जरा भी ये ख्याल नहीं आता था। वो अपनी बहू को बहुत लाड़ प्यार से रखती, अपनी बहू को कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देती। एक दिन ठेले पर सब्जी वाले भैया सब्जी बेचने आते हैं और सब्जियों में आलू भी था। सुनिधि की नजर जैसे ही ठेले वाले भैया पर जाती है तो वो भागते हुए वहाँ जाती है। भैया भैया, आपको पता है क्या हुआ? बताओ। वो सामने वाली आंटी है ना, पागल है। वो आलू को देखकर ना पागल हो जाती है और उन्हीं आलू से सबको मारने लगती है। अभी कल ही एक आदमी को उसने बहुत मारा। फिर तो मुझे भी यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना चाहिए, कहीं वो मुझे भी ना मारने लग जाए। अब तो आपका कुछ नहीं हो सकता। अब उन्होंने आपको देख लिया है। अगर आप भागे ना यहाँ से तो वो बड़ा सा पत्थर आपको मार सकती है, इसलिए भागने की गलती मत करना। तो अब मैं क्या करूँ? मुझे अगर कुछ हो गया तो फिर मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? तुम ही बताओ, मैं क्या करूँ? आप ना एक काम करो, ये आलू आप मुझे दे दो, मैं इसे अपने पास रख लेती हूँ।
इससे वो आंटी आपको मारेंगी नहीं और आप भी आराम से इस गली से निकल जाओगे। क्यों, सही कह रही हूँ ना मैं? लेकिन अगर आलू तुम्हें दे दिए तो वो औरत तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। भैया आप मेरी चिंता मत करो और आलू मुझे देकर अपनी जान बचा के यहाँ से भागो। अरे वो आती ही होंगी, आप जल्दी से जाओगे तभी तो मैं अपने बारे में कुछ सोच पाऊंगी कि मैं क्या करूँ। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। मैं तुम्हें आलू देकर जा रहा हूँ, तुम भी अपना ध्यान रखना। ठेले वाले भैया सुनिधि को आलू देकर वहाँ से जा ही रहे थे कि तभी माला और उसकी पड़ोसन वहाँ आ जाते हैं। माला की पड़ोसन को देखकर सब्जी वाला भैया काफी ज्यादा डर जाता है। मैडम, आप माफ कर दो मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं अगली बार से आलू नहीं लाऊंगा। अरे भैया, क्या हो गया आपको? आप ऐसे माफी क्यों मांग रहे हो? ठीक तो हो ना आप? ठीक तो मैडम आप नहीं हो, आप आलू को देखकर पागल मत होना प्लीज। मुझे इन मैडम ने सब बता दिया है, आप बस खुद को काबू में रखो। माला तो देख रही है ना अपनी बहू को, खुद तो पागल है लेकिन दूसरों को पागल बनाने में लगी है। क्या आप पागल नहीं हो, बल्कि ये पागल है? और नहीं तो क्या भैया, आप भी ना किसी की भी बातों पर यकीन कर लेते हो। मैं आपको कहीं से भी पागल नजर आती हूँ क्या? ये कच्चे आलू खाने वाली पागल बहू है, आपको इससे बचने की जरूरत है। ठेले वाले भैया पड़ोसन की बात सुनकर उल्टे पांव अपना ठेला लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। पड़ोसन भी माला पर काफी ज्यादा हंसती है। माला को काफी बुरा लगता है कि लोग उसकी बहू का मजाक बनाते हैं। ऐसे ही दिन निकल रहे थे, लेकिन सुनिधि का पागलपन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ दिनों बाद सुनिधि एक बच्चे से आलू छीन रही थी कि तभी उसका पैर फिसल जाता है और उसके सर पर चोट आ जाती है। माला अपनी बहू को लेकर घर आती है और उसकी पट्टी करवाती है। कुछ देर बाद सुनिधि को होश आता है तो माला एक प्लेट में ढेर सारे आलू लेकर आती है और अपनी बहू को देते हुए कहती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैं तुझे आलू खाने से रोक रही थी, तभी तुझे बच्चे से आलू छीन कर खाने पड़े ना। लेकिन अब मैं तुझे कभी भी आलू खाने से नहीं रोकूंगी। माँ जी, ये आप क्या कह रही हो? मैं क्यों भला आलू खाऊंगी, वो भी कच्चे आलू? बहू, तू ही तो अपने पागलपन में कच्चे आलू खाती है। क्या हुआ, तू मुझसे नाराज है इसलिए मना कर रही है? बहू मुझसे नाराज मत हो, अब मैं तुझे कभी भी मना नहीं करूंगी किसी भी चीज के लिए। मैं और पागल? माँ जी, मुझे बस इतना पता है कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन आप मुझे पागल क्यों बना रही हैं? हाँ बहू, तेरा एक्सीडेंट हुआ था ना, तब से तेरा दिमागी संतुलन खराब हो गया था और तू कच्चे आलू खाने लगी थी। क्या हुआ, अब ठीक है? माँ जी, मुझे पहले का तो पता नहीं, लेकिन अब मेरा दिमागी संतुलन बिल्कुल ठीक है और कच्चे आलू मुझे अब नहीं खाने हैं। वापस चोट लगने की वजह से सुनिधि का दिमागी संतुलन अब फिर से ठीक हो जाता है और वो कच्चे आलू खाना खुद ब खुद छोड़ देती है। कांता अपनी पड़ोसन के घर जाती है और अपनी पड़ोसन नीलम को आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे नीलम बहन, कहाँ हो आजकल? अरे बहन, घर के अलावा और जा भी कहाँ सकते हैं? तुम बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? अरे बहन, काफी समय हो गया था तुमसे मिले हुए, मैंने सोचा आज तुम्हारे घर ही चली जाती हूँ। तुम्हारे घर आकर तुमसे मिल भी लूंगी और इसी बहाने चाय भी पी लूंगी। कांता बहन, तुम्हारी चाय की आदत अभी भी नहीं गई ना? अरे बहन, क्या करूँ, बिना चाय के दिन ही नहीं गुजरता है और घर में चाय बनाने वाला कोई है भी तो नहीं। क्यों, तूने अभी तक अपने बेटे अर्नव की शादी नहीं की क्या? नहीं बहन, अभी कहाँ की है, बाकी मैं सोच रही हूँ अर्नव की शादी करवा दूँ। घर में बहू रहेगी तो कम से कम चाय तो बनाकर पिला देगी ना। और नहीं तो क्या, मेरा तो बेटा नहीं है, वरना मैंने तो अब तक अपने बेटे की शादी कर देनी थी। अच्छा, तू यही रुक, मैं चाय लेकर आती हूँ। इस तरह अब नीलम चाय बनाकर ले आती है और दोनों पड़ोसन बातें करते हुए चाय के चुस्के लेना शुरू कर देते हैं। शाम हो जाती है और कांता भी अपने घर आ जाती है। कांता के दिमाग में शादी की बात बैठ जाती है और अब कांता अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर देती है। और ऐसे ही अब कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन कांता का भाई यानी अर्नव का मामा चंपक कांता के पास आता है और कांता से कहता है, अरे कांता बहन कैसी हो? बहुत दिन हो गए तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे घर आ जाऊं अपनी बहन से मिलने के लिए। अरे चंपक भैया, यहाँ पर आकर आपने बहुत अच्छा किया। अब आप बैठो, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। कांता, ये चाय की आदत छूटी नहीं तुम्हारी? अगर तुम्हें चाय की आदत नहीं छोड़ी ना तो तुम्हारी बहू भी तुम्हें यही कहेगी, मेरी सास को चाय की आदत है। अरे भैया, मेरी बहू
बहू क्या कहेगी, मेरी तो कोई बहू है ही नहीं, मेरा इकलौता बेटा है, लेकिन उसके लिए भी कोई लड़की नहीं मिल रही। पहले बहू आए तभी तो बहू के साथ लड़ाई करने में मजा आएगा ना। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि तुम्हारे अर्नव के लिए कोई लड़की नहीं मिल रही, लेकिन जैसा हमारा अर्नव अपने लिए लड़की चाहता है, बिल्कुल वैसी लड़की है मेरे दिमाग में। कैसी बातें कर रहे हो भैया, क्या सच में मेरे अर्नव की पसंद की कोई लड़की मिल सकती है? और नहीं तो क्या, कहो तो बात करूँ। नेकी और पूछ पूछ, अगर ऐसा है तो आप उसकी फैमिली से जरूर बात कीजिए। हाँ हाँ बहना, बिल्कुल। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अरे भैया, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? मैंने आपके लिए गर्मा गर्म कड़क चाय बनाई है, उस चाय की चुस्की लिए बिना आप मेरे घर से नहीं जा सकते। कांता की बात सुनकर चंपक ठहाके मार मार कर हंसने लगता है और कुछ देर में कांता चाय बनाकर लाती है और चंपक हंसते हुए चाय पी लेता है और कुछ समय बाद कांता के घर से चला जाता है। और शाम को जब अर्नव अपने ऑफिस से घर आता है तब कांता उसको सारी बात बता देती है। तभी चंपक का फोन आता है। अरे बहना, लड़की वाले मान गए, कल वो देखने के लिए बुला रहे हैं। हाँ हाँ, हम आएंगे। अब अगले दिन वो अर्नव के लिए लड़की देखने चले जाते हैं। थोड़ी देर कांता और अर्नव लड़की के घर में बैठे रहते हैं कि तभी कांता लड़की वालों से कहती है, अरे बहन, हमारी होने वाली बहू कहाँ है? आखिर हमें हमारी होने वाली बहू के दीदार कब होंगे? कांता के इतना कहने पर वहाँ पर भारती नाम की एक सुंदर सी लड़की अपने हाथ में चाय की ट्रे लेकर आ जाती है। उसके हाथ में चाय देख कांता कहती है, अरे वाह मेरी बहू, तू तो मेरे अर्नव के जैसे बहुत ही ज्यादा सुंदर है। खैर छोड़ो इन बातों को। बहू, तुम मुझे ये बताओ कि ये चाय तुमने बनाई है? भारती अपनी नजरें झुकाए अपनी होने वाली सास से कहती है, हाँ, ये चाय मैंने ही बनाई है। आप एक बार इस चाय को चख कर तो देखिए। आप एक बार मेरे हाथ की चाय पियेंगी तो पीते ही रह जाएंगी। उसकी ये बात सुनकर कांता चाय का कप उठा लेती है और चाय पी लेती है। कुछ समय बाद अर्नव और भारती को कुछ देर के लिए अकेले बातें करने के लिए छोड़ दिया जाता है, जहां अर्नव भारती से कहता है, भारती, मेरी माँ को चाय की आदत है। तुम मेरी माँ को अगर खुश रख सकती हो तो उनकी इच्छा जरूर पूरी करना, और उनकी इच्छा तुमसे ज्यादा नहीं बल्कि चाय ही रहेगी। आप बेफिक्र रहिए अर्नव जी, अब वो भी मेरी माँ है। कुछ समय बाद कांता अपने बेटे का रिश्ता भारती से फिक्स करवा देती है और ऐसे ही कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी हो जाती है। और शादी के बाद भारती अपने घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। देखते ही देखते समय बीतता जाता है और बेचारी भारती अपनी सास के लिए चाय बनाते बनाते थक जाती है। दिन में कम से कम कांता 15 से 20 बार चाय पी लेती थी। अपनी सास की चाय की ये आदत देख भारती बहुत परेशान हो जाती है और एक दिन वो अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, मैं तो आपकी चाय की आदत से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। आप अपनी चाय की आदत कब छोड़ेंगी? मुझे पीने का शौक नहीं, पीती हूँ गम भुलाने को। हे भगवान, माँ आपको कौन सा गम है जो आप चाय पीकर उस गम को भुलाती हो? अरे बहू, तू नहीं समझ सकती मुझे। खैर छोड़, तू मेरे लिए चाय ला दे बस। अपनी सास की बात सुनकर भारती अपने पैरों को पटकते हुए किचन में चली जाती है और गुस्से में चाय बनाने लगती है। ऐसे ही एक दिन कांता अपनी बहू भारती के साथ बाजार जाती है कि तभी उसे एक जगह चाय की दुकान दिखाई देती है। उस दुकान में कुल्हड़ वाली चाय बिक रही थी। ये देख कांता कहती है, अरे बहू, तूने कभी कुल्हड़ वाली चाय पी है? कुल्हड़ वाली चाय बहुत टेस्टी होती है। चल, मैं तुझे आज कुल्हड़ वाली चाय पिलाती हूँ। माँ जी, मुझे नहीं पीनी कुल्हड़ वाली चाय। वैसे मैंने भी पी रखी है कुल्हड़ वाली चाय। बहू, मैं तुझे आज कुल्हड़ वाली चाय पिलाकर ही रहूंगी। बस माँ जी, बहुत हुआ। आपको तो बस चाय पीने का बहाना चाहिए, लेकिन मैं भी आपकी बहू हूँ। मैं आपको चाय नहीं पीने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। भारती अपनी सास का हाथ पकड़ती है और जबरदस्ती खींचते हुए घर ले आती है। इस तरह कांता को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में आग बबूला होते हुए भारती के ऊपर अपना गुस्सा उतार देती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। शाम को जब अर्नव आता है तब भारती अर्नव को सारी बात बता देती है। यह सुनकर अर्नव कहता है, अरे भारती, मैंने तुम्हें शादी से पहले ही बताया था ना कि मेरी माँ की चाय की आदत बहुत गंदी है। अब तुम इसे झेलो। अर्नव जी, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन आपको पता है माँ कमजोर हो रही हैं।
खुदा ना खास्ता आप जिस माँ से इतना प्यार करते हैं, उन्हें अगर कुछ हो जाता तो आप क्या करेंगे? क्या आप तब भी अपनी माँ को चाय पीने के लिए ही कहेंगे? अर्नव और भारती की बात सुनकर कांता वहाँ आती है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, बहू तू डॉक्टर मत बन, समझी? कांता इतना बोल ही रही थी कि तभी वो बेहोश हो जाती है। अपनी माँ को बेहोश देख अर्नव घबरा जाता है और तुरंत डॉक्टर को फोन कर देता है। कुछ समय बाद डॉक्टर वहाँ आती है और कांता का चेकअप करने लगती है। कांता की हालत काफी खराब देखकर डॉक्टर अर्नव से कहती है, तुम्हारी माँ के शरीर का शुगर लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर यही हाल रहा तो तुम्हारी माँ को शुगर हो सकता है। मैं तो यही कहूँगी कि अपनी माँ को चाय पीने से रोको और उन्हें फीकी चीजें दो। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। और अब कांता को जब होश आता है तब अर्नव कांता को सारी बात बता देता है। ये सुनकर कांता को अब एहसास होता है कि उसकी बहू उसके लिए गलत नहीं सोच रही थी और उसे एहसास होता है कि जाने अनजाने में उसने अपनी बहू को कितना गलत बोल दिया है। जिसके बाद कांता अपनी बहू से बोलती है, बहू मुझे माफ कर दे, मैंने जाने अनजाने में तुझे बहुत गलत बोल दिया। मैं चाय की शौकीन इतनी हो गई थी कि ये भूल ही गई, चाय मेरे लिए खराब भी हो सकती है। नहीं मम्मी जी, आपका गुस्सा जायज था। अगर मुझसे इस तरह की कोई आदत होती और आप इसे छुड़वाना चाहती तो शायद आपके जैसे मैं भी यही करती। भारती और कांता को बात करता हुआ देख अर्नव को भी अपने कटु शब्दों पर पछतावा होता है और अब अर्नव भी अपनी नजर झुकाए भारती के पास आता है और उससे कहता है, भारती, मैंने जाने अनजाने में तुम्हें बहुत गलत बोल दिया था, इसे तुम मुझे माफ कर दो। तुम तो इस घर की ना भला चाहती थी और लेकिन मैं मोटी बुद्धि का था जिसे मैं कुछ समझ नहीं पाया। लेकिन तुम। अरे अर्नव जी, आप भी ना कैसी बातें करते हैं। भला मैं आपसे कभी गुस्सा हो सकती हूँ? चलो तो अब सब बढ़िया है। बहू एक कप चाय हो जाए? तो देखा अर्नव जी, चाहे कुछ भी हो जाए पर मेरी सास की चाय पीने की आदत कभी नहीं जाएगी। अरे बहू अब पिला भी दे। इतना कहकर भारती, अर्नव और कांता तीनों ही ठहाके मार कर हंसने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।